अस्सलाम वालेकुम। आज हम सफ़र करेंगे शारजा से दुबई का। और दुबई में भी एक एरिया है अल फुरजान। यहाँ से तकरीबन अराउंड 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर का आज हम सफ़र करेंगे। जैसे कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, नेशनल पेन राउंड अबाउट, मैं सर नेशनल पेन राउंड अबाउट के बिल्कुल नीचे से गुजर रहा हूँ। और अब हमें यहाँ से लेफ़्ट जाना है। जैसे मैं बताया करता हूँ कि लेफ़्ट जाते हैं तो दुबई की तरफ मूव कर जाएंगे। इस वक्त सुबह के तकरीबन 9:29 हो चुके हैं और ट्रैफिक आप देख सकते हैं। ये एक यूजुअल है, ये शो कराता है कि देखें दुबई जो है ये यूएई है, कितना बड़ा हब है मुख्तलिफ़ कामों के लिए। कि अजमान, उम्मुल क्वीन, फुजेरा, शारजा पार्टिकुलरली ज़्यादातर ट्रैफिक इस वक्त अजमान और शारजा से दुबई की तरफ मूव करती है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये लाइन लगी हुई है हमारी तरफ से भी। अभी तो हम मेन हाईवे पे आए ही नहीं है। जब हाईवे पर आएंगे फिर आप देखिएगा गाड़ियों का समंदर होगा, बिल्कुल बहुत बड़ा एक, जो कि आपको दुनिया जहान की गाड़ियां नज़र आएंगी अभी। कि अब हम गाड़ियों के समंदर में डिप करने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी होगी, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक। तो जर्नी तक 10 से 15 किलोमीटर तक की जर्नी तो ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है ना सफ़र, उसके अंदर ऐसे कुछ एग्जिट्स ऐसे हैं जहाँ पर मोस्टली ट्रैफिक टर्न कर जाएगी टूवर्ड्स दुबई मेन सिटी। जहाँ से वो, क्योंकि दुबई की तरफ जा रहे हैं लोग अपने ऑफिस में, तो उस तरफ टर्न कर जाएगी। जबकि हमने तो इस हाईवे के ऊपर स्ट्रेट जाना है, कोई राइट लेफ्ट नहीं घूमना। तकरीबन अराउंड यूँ कह लीजिए 55 किलोमीटर तक तो हम स्ट्रेट ही चलेंगे इसके ऊपर। 55 किलोमीटर के बाद हमने कोई राइट लेफ्ट लेना है। तब तक आप देखें, एंजॉय करें इस सफ़र को और देखें कि कितनी ट्रैफिक है दुबई में। ये एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल डे है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल सिचुएशन चल रही होती है। ये जो ट्रैफिक है ना, ये भी शो करती है कि यूएई कितना खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। कि लोग सुबह सुबह उठकर कैसे ऑफिस की तरफ जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में, इन तीनों कंट्रीज़ का मोस्टली नाम क्यों लेता हूँ, क्योंकि देखें एक तो मेरी लैंग्वेज इन तीनों कंट्रीज़ में जानी जाती है, ठीक है। दूसरी फिर इसके अंदर ये क्योंकि हम इन तीनों ममालिक का जो ना कल्चर और यूँ कह लीजिए कि कुछ रहन सहन वो काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसलिए मैं अगर कोई बात करता हूँ तो ये तीनों ममालिक उसमें शामिल ही हो जाते हैं। अभी देखें मैं गाड़ियों के समंदर में आ गया हूँ और अब मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑफिस टाइम है, तो इस टाइम में यहाँ पर गाड़ियाँ, हर कोई दुबई जाने के फिराक में है। चलिए, मैं बात कर रहा था कि ये तीनों ममालिक के अंदर ऐसे ही एक जैसी सिचुएशन है। और एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, इन तीनों ममालिक में जो रिमोट एरियाज हैं ना, जो छोटे शहर हैं, स्पेशली जैसे कि मैं भी अपने एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उस इन 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 ममालिक के इन छोटे शहरों में एक्चुअली सुबह को जब लोग सोकर उठते हैं ना, वहाँ पर ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि लोग ऑफिस जा रहे हैं। वहाँ का कल्चर क्या होगा, आप सुबह सुबह उठे, मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसमें उठकर कोई दुकानों में जा रहा है। बहुत से लोग आपके शहरों में जो सब्जी मंडियाँ हैं, फ्रूट मार्केट्स हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स, वहाँ जा रहे होंगे ऑटो रिक्शा में बैठकर, मोटरसाइकिल्स पर, ठीक है। यानी कि जो हमारे किसान हजरात हैं बेचारे, वो सुबह सुबह उठकर अपने इन कामों की तरफ जाती हैं। या वो लोग जिन्होंने बाज़ारों में अपनी सब्जियों की दुकानें ओपन करनी है, या और भी रिलेटेड वर्क जो कि सब्जी मंडी से ही हो जाते हैं। क्योंकि हमारे इन मुल्कों में सब्जी मंडियाँ एक ऐसी जगह हो गई हैं जहाँ से हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है। तो इसलिए काफ़ी दुकानदार सुबह सुबह उठकर उस तरफ जाते हैं। यानी कि ऐसा कि कल्चर नहीं मिलता हमें, जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये लोग जो जा रहे हैं कारों में, कुछ सब्जियाँ खरीदने नहीं जा रहे दुकानों के लिए। यहाँ अगर आप लेफ़्ट साइड से, मैं थोड़ा सा आपको आगे दिखाऊंगा कि दुबई से मोस्टली इस वक्त जो आ रही होंगी वो कमर्शियल गाड़ियाँ आ रही होती हैं, क्योंकि शारजा में डिलीवरियाँ देनी है जिन्होंने दुकानों पर। क्योंकि यहाँ का बिजनेस का भी एक अपना ही तरीकाकार है कि आपको कोई भी चीज़ खुद नहीं जानी लेने के लिए। हर चीज़ वो आपके डोर स्टेप पर प्रोवाइड करते हैं, जितने भी यहाँ के होलसेलर्स हैं। यानी कि आपने सिर्फ उनको, अब तो आपको पता है मॉडर्न दौर है, हर चीज़ आपने सिर्फ ऑर्डर करनी है, व्हाट्सएप पर कर देते हैं। बिल वगैरह भी व्हाट्सएप पर बनवा लिया, कुछ ऐड कर दी, कोई निकाल दी, ऐसे कुछ नहीं है। और यहाँ की एक चीज़ और भी है अच्छी, जो नॉर्मल SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज किस्म के जो बिजनेस हैं, मैं उनमें ले आऊँगा। लेट्स उसके ग्रॉसरी हो गई, सुपर मार्केट हो गई, ये वो बिजनेस हैं। अगर ये ऑर्डर करते हैं ना
शारजा में अजमान में बैठकर कि जी हमें लेट्स सपोज के लक्स की जो साबुन है वो सिर्फ तीन पीस चाहिए, वो आप यकीन करें वो जो भी उनकी डिलीवरी टाइम है वो 3 पीस देने भी आपको आ जाते हैं, पर डिलीवरी करते हैं आपकी शॉप पर। वो ये नहीं कहेंगे कि 3 पीस नहीं हम डिलीवर करते, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको अर्जेंट है वो अर्जेंट देने भी आ जाते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ इसमें ये चीज़ बहुत है कि जो ये बिजनेस टू बिजनेस मैंने बात की है जो डिलीवरी देते हैं, मैं noon.com या अमेज़ोन की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। उसमें यह कि हर कोई जाके इनसे ख़रीद नहीं सकता कि कोई भी मुंह उठा के चला जाए और कहे जी मुझे 3 साबुन दे दे, 4 वो दे दें, 4 वो दें, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो बिजनेसेस यहाँ पे जो लोग करते हैं ना, और जो इन होलसेलर से चीज़ें खरीदते हैं, उनका तरीक़ेकार ये होता है, कोई बिजनेस वाले तो उसका ट्रेड लाइसेंस की कॉपी अपने पास लेकर रखते हैं और उसका अकाउंट बाकायदा खोला जाता है ताकि ये कंफर्मेशन रहे कि आपने जो आप चीज़ें हमसे ख़रीद रहे हैं वो आपके बिज़नेस के लिए है, ना कि पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि वो आपको बिज़नेस प्राइस पर देते हैं ना कि आपको रिटेल प्राइस पर। तो ये बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं बात कर रहा था उसकी कि हमारे मुल्कों में 3 ममालिक जो हैं हमारे, इनमें ऐसा रुझान नहीं है कि वो लोग सुबह सुबह उठें, ऑफिस जाएँ और इस तरह की। हाँ, बड़े शहरों में अभी भी है, बड़े शहरों में है नो डाउट, कि जैसे मैं कहूँगा हमारे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है, ये 3 मेजर शहर हैं। यहाँ पे सुबह सुबह पता लगता है कि ट्रैफिक जैम। इंडिया में चले जाएँ, मुझे 2-4 शहरों के नाम जो पता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये मद्रास कहते थे उसको पहले, और लखनऊ। जो मुझे 2-4 बड़े बड़े शहरों के नाम पता है, मैं उनके ले रहा हूँ। इस तरह अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ढाका, चिटागांग, सिलहट, ये वो शहर हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं। तो लोग सुबह को उठकर घरों से अपने, अब देखें जो ये हमारे गरीब ममालिक हैं ना, इनके अंदर एक चीज़ है कि ज़्यादातर लोग कारों में नहीं जाते वहाँ पर, लेकिन फिर भी इतनी कारें ज़रूर होती हैं कि रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे ममालिक में अक्सर नहीं देखने में आती। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था मैं कारों के समंदर में हूँ। मैं इस वक्त क्योंकि 9:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, ये ट्रैफिक स्लो चल रही है, मेरी स्पीड आप यूँ कह लीजिए 30 से अबव जा ही नहीं रही। ये इस वक्त नॉर्मल हो चुकी है ट्रैफिक किसी हद तक, लेकिन जैसे जैसे और दिन ढलेगा ये ट्रैफिक अच्छी खासी कम हो जाएगी, लेकिन फिर अपोजिट साइड पर जो है वहाँ ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग दुबई से वापस शारजा की तरफ आना शुरू कर देंगे। और अगर आप लोग हम लोग सुबह सुबह उठ कर आए ना, लेट्स सपोज के 7 to 9, ये 2-3 घंटे, 6 से 9 या 7 से 9 तक का जो टाइम है ना, ये ऐसा है कि ये गाड़ी इसलिए 30 की भी स्पीड नहीं पकड़ेगी आपकी, वो इससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इस वक्त तो वो है ना जो जिनके ऑफिस 10 बजे के हैं, 11 बजे के हैं, क्योंकि यहाँ ऑफिस टाइमिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग से मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिस ओपन हो जाते हैं, प्राइवेट ऑफिस की टाइमिंग डिफरेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस की टाइमिंग बहुत अर्ली है यहाँ पर आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करना होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा अर्ली टाइमिंग में ऑफिस, कुछ ऑफिस ऐसे हैं गवर्नमेंट के 7 AM भी ओपन हो जाते हैं, 8 का भी टाइम है। 8 से लेट मैं नहीं समझता कोई ऑफिस है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस बहुत जल्दी ओपन होते हैं और जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए हुंडई की एक गाड़ी है इलेक्ट्रा, ये मेरे आगे आ रही थी तो मैंने इसको रास्ता दे दिया। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अभी लेन बदल लूँ और थोड़ी सी और फास्ट लेन में आ जाऊँ अगर ट्रैफिक चल रही है, ठीक है। ये अब आपको देखो मेरे इस पे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो रोड नज़र आ रहा है अपोजिट, ये टूवर्ड्स शारजा, अभी हम टूवर्ड्स दुबई हैं। हम ऑलरेडी दुबई में आ चुके हैं। ये दुबई का वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है, जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक, अर्ली मॉर्निंग से लेकर यानी कि 6 AM से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक बहुत बिजी होता है। फिर उसके बाद शाम को फिर 3 साढ़े 3 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो ना आप यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं।
माशाल्लाह लेने देखें कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 7 गाड़ियाँ एट ए टाइम यहाँ पे एक वक्त में गुजर सकती हैं, फिर भी बिजी होते हैं। आप ये हसल बसल, ये खुशहाली, ये देख रहे हैं, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ के हुक्मरान जो है ना, थोड़े से, मैं कहता हूँ ईमानदार हैं, वो करते नहीं है हमारे ममालिक की तरह के जी तो पैसा बनाया और लेके बाहर चले गए। ये लोग हमें कर्जा देते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि खुशहाली क्यों है? क्योंकि ये लोग अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ ईमानदार हैं, सिंसेयर हैं, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। अब आप देखें यहाँ पे, ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, 60 किलोमीटर की तकरीबन 55 to 60 किलोमीटर की जर्नी है। और आज ये एक एरिया अल-फुरजान का, आज मैं स्पेशली जा रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। उस एरिया से स्टार्ट ले रहा हूँ मैं, और आपको आज मैं मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस वगैरह मैं अपलोड भी करूँगा, लेकिन ये एकदम से नहीं करूँगा सारी, वन बाई वन मैं इन वीडियोस को अपलोड करता जाऊँगा। आप देखें, इंजॉय करें इन जगहों को। ये अब हम दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हैं, आपको नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन अभी एक जहाज़ क्रॉस करके गया मैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए, हम थोड़ी स्पीड आना शुरू हो गई है गाड़ियों की, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो गई है। उसके अलावा आप देखें कि ये रोड जर्नी में लिखता हूँ ना, इसकी ये खसूसियत भी तो यही है ना, कि मैं यही दिखा रहा होता हूँ ना आपको, कि देखें कितना है ना कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, कि गाड़ियाँ कितनी हैं, लोग वहाँ पे बैठ के क्या इमेजिन करते हैं दुबई के बारे में, कि लोग समझते हैं अपने घरों में बैठ कर के दुबई ऐसी जगह है, स्पेशली जो लोग मेरे जैसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं ये कहूँगा कि दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर बस एयरपोर्ट से उतरना है और हमारे ऊपर पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। देखिए लोग बेचारे सुबह सब उठ कर जा रहे हैं, काम के घर से जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ी है कि ये सोच के घर लेटा रहे कि पैसे तो खुद आ जाते हैं दुबई में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबको काम करना पड़ता है, फिर 2 पैसे मिलते हैं, वरना कोई भी किसी को कोई कुछ नहीं देता, दुनिया में कहीं भी चले जाए। यहाँ का बस एक दुबई की एक अच्छी बात ये है, दुबई में लफ्ज़ यूज़ करूँ पूरे मुल्क के लिए, एक्चुअली मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए मैं यूज़ करता हूँ लफ्ज़, जब भी मैं दुबई कह रहा होता हूँ, कि इस मुल्क की खूसियत ये है कि यहाँ पे सैलरीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एवरेज जो फैमिली है या एवरेज शख्स है यहाँ पर, एक इंडिविजुअल जो बैचलर लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो अच्छा खासे खर्चे करके भी एक अच्छी अमाउंट बचा लेते हैं, जिससे उनके बैक इन होम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर उनकी फैमिलीज अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइफ, ठीक है ना। हर चीज़ है, मेरा राइट पर एयरपोर्ट है, देखिए ऊपर आपको जहाज़ नज़र आ रहा होगा इस वक्त, वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। साथ में मेरे राइट पर जो एयरपोर्ट है, इसमें सारे से एयरलाइन के जहाज़ पार्क है। अब हमारी गाड़ी ने 100 की स्पीड पकड़ ली है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है थोड़ी सी कम हो गई है। आगे आप देखें इसको, आपको हर चीज़ ये नज़र आएगी। अब मेरी गाड़ी की स्पीड और तेज़ होती जा रही है, और क्योंकि मैं एवरेज गाड़ी की स्पीड 110 है, 110 किलोमीटर पर आवर का ये रोड है, तो मैं फिर ये कोशिश करता हूँ कि फुल स्पीड पर चला जाए, ताकि जो 60-70 किलोमीटर का रास्ता है तो 10-20-25 मिनट में तय हो जाए, ठीक है। देखिए इस चीज़ को देखें कि कैसे मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है पिजो की, ये काफ़ी देर से ही चल रही है, ये डेफिनेटली कमर्शियल गाड़ी है, ये भी अब कुछ देर में मुझे पता हट जाएगी, ये हम इसको क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरे लेफ्ट पर एक मॉल आ गया है, मिर्दिफ सिटी सेंटर कहते हैं इसको, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मॉल है। अंदर से बाहर बहुत ज़्यादा इसकी पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैं लेकर चलूँगा आपको, इसकी भी सैर कराऊँगा, उससे मॉल्स की मैं आपको सारी दिखाऊँगा इंशाल्लाह, हर चीज़ आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, 1 बाई 1 होगा अभी सारा काम। में लेफ्ट में जो आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त मैं एग्जैक्टली अपोजिट टू मिर्दिफ सिटी सेंटर हूँ, ठीक है। ये एक कंपनी है यहाँ की, अल-फतेह, माजिद अल-फतेह, वो ओन करती है सिटी सेंटर्स को, बहुत बड़ी कंपनी है। इनके अंदर इनके मेन जो इनका बिजनेस है वो है कारफोर का, आप यूँ कह लें कि कारफोर चलाते हैं, लेकिन डेफिनेटली मॉल्स ऑन करते हैं, तो वो भी एक अलग से समझ लें बिजनेस ही होता है, क्योंकि अंदर हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स होती हैं।
देखिए आप इसमें क्या ज़बरदस्त व्यू है ये, सुनिए। बोल बोल कर सब टाइम थक जाता हूँ, इसलिए चुप भी कर जाता हूँ। लेकिन अब देखिए इसको, अब इस गाड़ी को क्रॉस, ये देखिए गाड़ी हट गई। मैंने कहा था इसका ये कहीं ना कहीं पर जाकर ये गाड़ी खुद ब खुद ही हट जाएगी। हट गई ये गाड़ी आगे से हमारे, उसको कहीं कमर्शियल एरिया करीब है उसका। अभी देखिए ये हाईवे के ऊपर भी आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है। लेफ्ट पर मेरे अलबरका है एक जगह, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूली डेवलप्ड एरिया है, जो राइट पर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 to 5 ईयर मैक्स, इतने पुराना है ये एरिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे स्पीड ज़्यादा हो गई है। ये मैं फास्ट लेन के अंदर हूँ, एक्सट्रीम लेफ्ट को ये ले लिए। अगर मुझे अभी कोई पीछे से आगे हॉर्न तो नहीं खा रही देते, मौसिफ लोग हैं, सिखाया भी जाता है कि बिला वजह हॉर्न मत दें और तंग ना करें रोड पर किसी को। जैसे मेरे करीब कोई आने लगेगा, मैं ऑलरेडी ये पूरी कोशिश कर एज सुन पॉसिबल मैं अपनी चेंज कर लूँगा, लेन ही चेंज कर लूँगा, ताकि जो पीछे से आने वाली गाड़ी है उसको भी कोई तकलीफ ना हो। मेरे पीछे एक रेड कलर की कार आ तो रही है, फास्ट है डेफिनेटली। अगर मैं 110 पर हूँ तो 120 और शायद उससे भी ज़्यादा स्पीड पर आ रही होगी। ये देखिए बीच का मतलब मैं 120 क्रॉस करके मेरी गाड़ी का जो वो कहते हैं स्पीड सायरन है वो भी बोलना शुरू हो गया कि मैंने भी 120 क्रॉस की है। और ये अक्सर होता है जब कोई गाड़ी पीछे से आपको आ जाए एकदम से, आपको पता है कि अब आपको उसकी जगह देनी है, आपको लेन चेंज करनी होती है, जिसकी वजह से आपको स्पीड तेज़ करनी पड़ती है। क्योंकि मैंने बताया ना पहले ही, ये बिज़ी टाइम है, ठीक है। इस बिज़ी टाइम के अंदर ये होता है कि आपको गाड़ी बार बार राइट लेफ्ट करनी पड़े अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड, क्योंकि मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है इस वक्त डॉज 100 पर चल रही है, ठीक है। मुझे क्योंकि तेज़ जाना है तो मैंने गाड़ी लेन चेंज की है, तेज़ जाऊँगा। हम फिर लेन चेंज करनी है मुझे, लेकिन गाड़ी आ गई है कोई। जा रहा हूँ अब मैं वापस अपनी लेफ्ट लेन में आ जाऊँगा, ताकि मैं थोड़ा सा स्पीड से अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकूँ। फिर जैसे अब फास्ट लेन का मतलब ये था कि मोस्टली उस लेन के अंदर गाड़ियाँ फास्ट ही चल रही होती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जो राइट लेन है वो आप वहाँ पे स्लो गाड़ियाँ वो गाड़ी चलानी नहीं, ऐसा नहीं कि उस राइट लेन में ना मोस्टली कमर्शियल गाड़ियाँ चल रही होती हैं। इन कमर्शियल गाड़ियों के अंदर एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। एक है हैवी गाड़ी, हैवी ट्रेलर जो कि 40 फीट तक का कंटेनर लेकर चलते हैं। उसके अलावा दूसरी पिकअप वगैरह जो होती है, ये डिलीवरी गाड़ियाँ होती हैं, वैन वगैरह, वैन तो वो होती है, तो उनकी स्पीड डिफरेंट है। हैवी ट्रक्स की डिफरेंट स्पीड है और दूसरी पिकअप गाड़ियों की दूसरी स्पीड डिफरेंट स्पीड है। वो यूँ क्योंकि वो वज़न के हिसाब से ना, कि अगर बड़ी गाड़ियों को भी ज़्यादा देते हैं 120 या अबव, तो उनको किसी भी डेंजर कंडीशन में उनको रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको अपने कहने की एक सेफ किस्म की ड्राइविंग स्पीड दी है, जिससे वो मेंटेन करके चल सकते हैं और किसी भी नाकानी हादसे से बचा जा सकता है।
मेरे लेफ्ट पर इस वक्त जो एरिया उसका नाम है एकेडमिक सिटी। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर दुबई के, और दुबई में कॉलेज यूनिवर्सिटी ये तो हर तरफ है, लेकिन कुछ यूँ कहते हैं कि जगह मुख्तस की होती है किसी काम के लिए। ये तो एक बात है ना, जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे वहाँ पर आपको हर तरह के वो मिलेंगे, मैकेनिक, हर तरह का काम हो जाएगा। जो भी आप सोचते हैं कि मुझे काम करवाना है, करना हो, इंडस्ट्रियल एरिया में सब मिलेंगे। लेकिन जब आप सिटी में जाएंगे आप वहाँ पे ये मौज सोच नहीं सकते कि मैं यहाँ पे किसी खाती से कोई दरवाज़ा ठीक करवा लूँगा, या कोई खिड़की वगैरह कोई एलुमिनियम का काम करवा लूँगा, या कोई इस तरह का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप एक जगह जाएँ, आप जब फिर असल को जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे वहाँ पे हर तरह का काम बैठा कर रहे होंगे लोग, आप मिलें, आपको वहाँ पे वैरायटी मिलेगी, कंपटीशन मिलेगा, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं लोगों के साथ। ये जी अलाइन ब्रिज कहलाता है, नया यहाँ पे न्यूली डेवलप हुआ है ये। बार बार स्पीड 120 क्रॉस कर जाती है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि लिमिट में रहूँ, 110 पर ही रहूँ। आज वीडियो बना रहा हूँ ये तो आपको पता, मैं ये सारी वीडियो इसलिए बनाता रहता हूँ, ये चीज़ चल रही होती है मेरी वीडियोस में कि मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को ना एक्चुअली पता नहीं है कि कौन सी जगह सॉरी माफ़ कीजिएगा, काफ़ी लोगों को ना एक्चुअली मालूम नहीं है कि कौन सी जगह किधर है। तो मैं अपने इन वीडियोस के थ्रू ये ले आता हूँ सामने कि अगर आप बाई रोड कहीं जाना चाह रहे हैं ना, तो आप इजीली इसको लेकर चले जाएं। आपको गूगल मैप भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गूगल मैप आप मेरी वीडियो देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल आप आगे पीछे करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ओके, ये जगह मैंने देखी हुई है, मैं यहाँ इजीली पहुँच सकता हूँ। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अब ये हमारे पास एक और बड़े मशहूर जगह आ रही है हमारे सामने। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है हर साल विजिट करने आते हैं जगह को। इसका नाम है ग्लोबल विलेज। अभी फुल गर्मी के दिन है, तो अभी तो ग्लोबल विलेज बंद है क्योंकि ये ओपन एयर एक अम्यूजमेंट पार्क है। और ग्लोबल विलेज इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर अगर आप कभी आना होगा ना इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा कि काफ़ी कंट्रीज तकरीबन इन्होंने कोशिश की है कि पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का एक हॉल उनको समझने, एक एरिया मुख्तस किया हुआ है जहाँ पे उस कंट्रीज़ की ट्रेडिशनल टाइप की कंस्ट्रक्शन की गई है और अंदर शॉप्स दी हैं उन्होंने बनाकर। इस तरह का उन्होंने सिलसिला रखा हुआ है ताकि लोग आके फील करें भाई ये तो ऐसे ही बाज़ार बने हुए जैसे हमारे अपने मुल्क में होते हैं। ठीक है, इसे ग्लोबल विलेज कहते हैं। फिर उसके दरमियान में जो जगह बनाई गई एरिना बनाया है, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कंसर्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ गुलकार आते हैं वहाँ पर, इंडिया पाकिस्तान से बहुत ही आते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट पर आपको छोटी सी जो ब्लू कलर की शीशे वाली छोटी सी जो लेफ्ट पे इस वक्त नज़र आ रही है बिल्डिंग, ब्लू लेफ्ट पर लेफ्ट साइड पर डब्बे बने हुए छोटे छोटे, ये है IMG वर्ल्ड। ठीक है जी, ये जो IMG वर्ल्ड है ये कंपनी कह लीजिए कि इंडोर अम्यूजमेंट पार्क है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। आए आप एक कहीं जानिए भूल जाएंगे कि दुनिया बाहर भी कोई दुनिया बसती है। अंदर इतना ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है, इतनी ज़्यादा राइड्स हैं कि एक दिन में तो जल्दी से पूरे ही नहीं कर सकते। और इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, मैंने देखा लोग
वो फील करते हैं कि एक दिन की, हालांकि अगर सारी राइड लेने लगे ना तो, और अगर रश ना हो तो आप एक दिन में सारी राइड भी ले लेंगे। अगर थोड़ा सा भी रश है फिर आप एक दिन में सारी राइड नहीं ले सकते। और कुछ राइड्स ऐसी हैं अंदर जिसके अंदर दिल करता है बार बार ले लें। जब हम ये काम करें तो हमें फीलिंग आती है कि भाई ये एक दो दिन में 2 से 3 दिन लग जाएंगे इस अम्यूजमेंट पार्क को भी पूरी तरह से देखने में। ये राइड पे एंट्री थी ग्लोबल विलेज की, और लेफ्ट पर इसमें मेरे ग्लोबल विलेज चल रहा है। लेकिन मैं जब वापस आऊँगा, अगर मैं इसी रास्ते से आया तो फिर आपको ज़्यादा क्लोजली व्यू दिखाऊंगा इससे। ये ग्लोबल विलेज के मैं आपको क्लोज व्यू भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और जब ये ओपन हो जाएगा ना फिर मैं इंशाल्लाह इधर आऊँगा भी और आपको दिखाऊंगा भी ग्लोबल विलेज में क्या कुछ चल रहा है। तो आप रोड जर्नी इंजॉय करने हैं, ये देखिए जरा। इस वक्त अप्रॉक्सीमेट स्पीड 120 चल रही है। तो ज़रा से ऊपर गई फॉरन कार का इंडिकेटर मुझे इंडिकेट करेगा विद साउंड कि आपकी स्पीड एक्सीड करेगी 120 से। वो इस वजह से भी यहाँ के ना यूएई में अक्सर रोड जो है उनकी स्पीड लिमिट 120 भी है, और पहले तो थी 120 पर कुछ अर्सा पहले उसको 110 किया गया। एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ है कि ये पूरी दुनिया में 120 किलोमीटर पर आवर की जब गाड़ी तजावज करती है ना, कोई भी गाड़ी है, उसके अंदर फिर यही चीज़ है कि सायरन बजना शुरू हो जाता है हल्की हल्की आवाज़ में कि भाई आप एक यूँ कह लीजिए कि सिक्योर स्पीड से ऊपर चले गए। यू डोंट हैव टू गो टू अबव फ्रॉम योर सिक्योर लिमिट, क्योंकि उसमें होता ही है कि जो जब आप सिक्योर लिमिट से ऊपर चले जाते हैं तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी किस्म की हंगामी हालत से निपटना। ब्रेक वगैरह, क्या पता आपकी ब्रेकें उतनी अच्छी नहीं है जो कि उसको कंट्रोल कर सकें, और कौन हर रोज़ ब्रेकें चेंज करवाता है, कोई भी नहीं करता। आपने एक मरतबा करवा ली, डिपेंडिंग ऑन योर यूसेज। समटाइम हम एक साल 2 साल ब्रेक यूज़ नहीं करते, इस वजह से फिर ये काम होता है। देखिए जी, हमारी जर्नी को इस वक्त तकरीबन 28 मिनट हो चुके हैं, जिसके अंदर ज़्यादा टाइम हमारा वहीं लग गया था स्टार्ट में ही। वो तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में वीडियो नहीं बनाई जहाँ से मैं अपनी तमाम वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि आगे ट्रैफिक थी। अगर मैं वो टाइम भी ऐड करता तो शायद अब हम 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके थे उसमें। No, you can do anything. You can speak if you want. You can speak. No problem. No problem. It's okay. I know it will. तुम्हारा स्पीड ले लिया, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है ना। एक्चुअली होता ही है कि बैठे बैठे ना मुझे ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं रहा होता तो साथ ना हो ना अगर, तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है। जबकि आज मैं अपने साथ किसी को लेकर भी आया हूँ, ठीक है, लेकिन वो अपने काम कर रहा था, मैं अपने काम में अपना बोला जा रहा हूँ, तो वो बेचारा चुप करके बैठा हुआ है। मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूँ पर कंटिन्यूस मुझे ब्रीफ करना पड़ता है अपनी वीडियोज़ में। लेकिन यही तो एक चीज़ है जो मैं अपनी वीडियोज़ में शो करा रहा हूँ आपको, कि आपको रास्ते के बारे में पूरी तरह से ब्रीफ करता जाऊँगा। ठीक है जी, लेफ्ट में मेरे मोटर सिटी आई है।
देखिए रोड्स पर आपको नज़र भी आ रहे होंगे छोटे छोटे सर्कल के साइन बोर्ड 110 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है रोड की, दैट कि आप अपने आप को एक लिमिट में रखें। आपने कुछ देखे ना देखे, गाड़ियाँ देखी आप रोड के ऊपर कैसे कैसे ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ। ये लेफ्ट में जी मेरे अब दुबई क्रिकेट स्टेडियम आ गया है, क्रिकेट स्टेडियम के करीब पहुंच गया हूँ मैं, आपको शायद थोड़ा तो नज़र भी आए। ये तो अभी मैं आपको किसी ब्रिज के ऊपर से खड़ा होकर वीडियो नहीं बना रहा, अगर प्रॉपर खड़ा होकर बनाऊँ और आपको नीचे दिखाऊँ गाड़ियों के जो समंदर मैंने आपको जहाँ बात की थी पीछे, आपको फील होता है कि सिर्फ गाड़ियाँ अदर नज़र गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इतनी यानी कि गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। इन्फिनिटी 250 ज़बरदस्त कार है। लेकिन हम जो जहाँ पर हमने आना था उस जगह के काफ़ी करीब आ चुके हैं हम लोग, लेकिन पता भी नहीं चला। हमने ऑलमोस्ट 20 मिनट कहूँगा मैं तो, हमारे ये जो मैंने आधा घंटे का सफ़र किया है इसके अंदर 10-15 मिनट हमारे ऑलरेडी ज़ाया भी हुए थे ट्रैफिक में। अप्रॉक्स 20 मिनट में ही हमने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर कर लिया। ठीक है जी, फिर देखिए कंजेस्टेड एरिया आ गया। मुझे याद है एक टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ट्रैफिक इतना कुछ है कि तो खुद परेशान हो जाते हैं। ये कि अभी इतनी ट्रैफिक, मुझे पता है गाड़ी मेरी फास्ट नहीं चल सकेगी, मुझे अपनी गाड़ी स्लो ही रखनी पड़ेगी पूरी है। जो मैंने भी जो कह लगे अयाशी कर ली 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला ली, क्योंकि मुआशी हब है ना दुबई, तो सुबह सुबह उठते ही ये काम शुरू हो जाता है कि मुआशी हब होने की वजह से रोडों पर ट्रैफिक आ जाती है। यास स्ट्रीट है, इसको हम ले रहे हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। यही तो अभी मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ ना, अभी तो आपको और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ आज। बहुत सी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या कुछ आ रहा है। स्लो ही चलना है। आगे से मुझे मेन ब्रिज जा रहा है बहुत बड़ा, उससे मुझे लेना है राइट, उससे मैं लेफ्ट नहीं हो सकता, इस वजह से मुझे उससे राइट ही चलना है ताकि हम इजीली अपनी जगह पर मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए। शर अलियास
ये लास्ट राइट पर मेरे पास एक डिस्कवरी गार्डन की बैक साइड है, जगह आ गई है। ये लीजिए, हम घूमना शुरू हो गई है यहाँ पर। ये एक याद है काफ़ी साल पहले जब मैं इस रोड पर आया था, जबल अली, यहाँ से आके जबल अली बिल्कुल करीब है पोर्ट। जब मैं वहाँ जाता था यहाँ कुछ नहीं होता था, तो माशाल्लाह इतनी हसल बसल, इतना बड़ा आप यूँ कह लीजिए कि ये बाईपास टाइप की चीज़ बन गई है। अंडरपास है, ब्रिज है, मतलब बहुत कुछ हो गया है, मतलब है कहने का। Here, ask. ये पता भी करना पड़ेगा कि हम गलत तो नहीं आ गए हैं। ये भी एक इशू होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि आप कहीं गलत ना आ गए हो। चलिए पहले गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं आ गया हूँ। क्या किसी हद तक सही है हम लोग। तो पहले हमने राइट ले लिया, कोई बात नहीं। ये लीजिए, रास्ते पर हमने शायद आगे वाला राइट लेना था हमने। नो इशू, ये वाला भी गलत राइट नहीं लिया। फिर हमें शायद आगे से घूम कर आना पड़ेगा घर। मेन रोड पर चली जाएगी गाड़ी। एक वक्त है यहाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ कुछ भी नहीं होता, सारी रेत मट्टी टीले यही होती थी। आज देख लें, सिर्फ 10 साल 12 साल ये लगे होंगे, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ। देखिए, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, कुछ भी होता रहे यहाँ पर, रास्ता नहीं रोकेंगे किसी का भी, आराम से काम हो रहा है, देख लें, कुछ भी नहीं रोकेंगे किसी का रास्ता। ये एक अच्छी बात है कि किसी का रास्ता रोकना भी नहीं चाहिए। जगह देखिए आप, आपको जगह भी बहुत अच्छी लगेगी। जबल अली का एरिया कहलाता है ये। अब मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर में जगह ही नहीं है, पता भी नहीं चलता। आगे से ही घूम कर आना पड़ेगा फिर। ये देखिए, जगह देखिए आप, कितने ग्रास एरिया है ये सारे के सारे। ठीक है,
ये इसको कहते हैं अल फुरजान एरिया। यहाँ पर आए देखें, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, न्यूली डेवलप्ड एरिया है। आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको इंजॉय भी करेंगे, जगह को देखेंगे भी आप। जैसे मैंने कहा है कि न्यूली डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। तो एक मिनट और ज़रा लोकेशन को अपनी वेरीफाई कर लेता हूँ कि बैठ के गलत ना आ जाऊँ। आप देखिए मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ। यहाँ से वापस कैसे जाना है अभी बिल्कुल नहीं मालूम, पता करते हुए निकल जाऊँगा यहाँ से भी। लेकिन आप भी देखिए कि जगह कितनी ज़बरदस्त है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इन माई लाइफ हियर कि अल फुरजान, एक जगह का नाम तो बहुत सुना था, आज फर्स्ट टाइम रहा हूँ इधर। लेकिन ये याद है मुझे अच्छी तरह कि एक टाइम था कि जब मैं इधर मेन रोड से गुजरता था, जिसे मैं व्यक्ति लेकर इस तरफ आया हूँ, तो उस वक्त यहाँ पर सिर्फ रेत के टीले ही हुआ करते थे। और आज माशाल्लाह इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है कि बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़ी बड़ी ब्रिजेस बन गई हैं, इतना कुछ हो गया है यहाँ पे। लेकिन जी हम तकरीबन उस जगह पहुँच गए जहाँ मैं आना था। मैं कैमरा ऑफ करूँगा, फिर इंशाल्लाह यहीं से दोबारा दूसरी वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा मैं। ये देखिए रिच कॉर सुपर मार्केट के नाम से शॉप है ये। यहाँ पर आ गया हूँ। चलें इंशाल्लाह यहीं से अपनी अगली वीडियो का स्टार्ट करेंगे जब बैक जाएंगे।